में कुछ चीजें देखी हैं कि कई आरटीआई आवेदक ने सूचना मांगते हुए, जब उन्हें सूचना प्रोवाइड नहीं की गई है लोक सूचना अधिकारी द्वारा, तो उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए, 167 और कुछ इंफॉर्मेशन जो कि गलत दी गई थी उसमें 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें अभी मेरे पास में एक एफआईआर की कॉपी मुझे मिल पाई थी, जिसके अंदर एक माननीय है जो गुरुग्राम हरियाणा से संबंध रखते हैं, और उन्होंने दक्षिणी जयपुर ग्रामीण उसके थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसमें कार्रवाई हुई थी लोक सूचना अधिकारी पर भी। तो इस संबंध में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मेरे पास में 2-3 एफआईआर मैं ऐसी देख चुका हूँ, जो कि मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। मेरे भी कुछ देखिए, मामले स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड से संबंधित चल रहे हैं, जिसके अंदर मेरे को जो सूचनाएं दी गई हैं, मैंने अलग अलग जगह से आरटीआई लगवाई थी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोक देखिए, सूचना अधिकारी देखो, सूचनाएं देखिए, प्रस्तुत नहीं करेंगे। मुझे तो नहीं लगता है। नितिन जी, देखिए, कानूनी तौर पे जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसमें तो जो पेनल्टी की कार्रवाई और जो भी कार्रवाई होती है लोक सूचना अधिकारी के अगेंस्ट ही होती है, तो वो जो जी अधिकार है वो सीधे सीधे तौर पर सूचना आयोग को मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप जो जी जिन धाराओं का आप जिक्र कर रहे हैं आईपीसी के तहत, ये पहले भी ये मुद्दा आया हुआ है। तो अब इसमें ये तो जी डिपेंड करता है कि सामने जो पुलिस अधिकारी है क्या वो एफआईआर दर्ज करने को तैयार है, या जो जी जी कोर्ट है कोर्ट को आप अप्रोच करते हैं तो वो जज जी कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आमतौर पे हमने देखा नहीं कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा सफलता मिलती है लोगों को। सर, उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि लोगों में जागरूकता नहीं है, जो आवेदक है उनमें इन चीज को लेकर जागरूकता नहीं है। नियम मैं बता ऐसा देता हूँ। इस बात को लेकर के अधिकतर जो लोग डील करते हैं, इवन देवेंद्र अग्रवाल जी, शिवानंद द्विवेदी जी और सारे जितने आपके आरटीआई में, क्योंकि आप लोग कोई नए आरटीआई जी एक्टिविस्ट नहीं है, सब लोग पुराने हैं और लोगों को ये कानून की जानकारी है कि ऐसा ऐसा होता जी है। लेकिन स्टिल जी जी मेरा ये मानना है कि इसमें सफलता बहुत कम मिलती है। आपको आपको सफलता मिल गई होगी तो अच्छी बात है, लेकिन जी जी बाकी लोगों को नहीं मिल पाती है। नहीं सर, अभी तक मैंने कोई एफआईआर नहीं कराई है, लेकिन मैं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि एक मेरी बार लगभग एक तो ही डिपार्टमेंट आप से एक बार संबंधित करवा के देख 59 लीजिए, आरटीआई चल रही हैं। आप एक बार करवा के देखिए और फिर अपने जी एक्सपीरियंस यहाँ जी शेयर करिए कि क्या मे- हुआ। सर, मेरे पास एक कॉपी है जो मैं ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा। कुछ आवेदक थे जिनकी कॉपीज है एफआईआर की, जो मैं शेयर कर दूंगा। उसमें उन्होंने बहुत सारे सीआईसी के डिसीजंस का हवाला देते हुए उन्होंने एफआईआर कराई है, जो एफआईआर हो भी चुकी है। इसके अलावा मैं प्रावधान बता देता हूँ। पहला प्रावधान जो है वो राज्य कर्मचारी अ, जब जॉइनिंग करता है, तो उसमें एक नियमावली होती है, राज्य कर्मचारी नियमावली। उसके अंतर्गत कर्मचारी का कर्मचारी को एक कर्तव्य दिया जाता है कि उसको जो भी कर्तव्य होगा उसको पालन वो ये पूरी आप तरह से जिस करेगा। जिक्र कर रहे हैं ना, ये सबको मालूम है। जब हम लोग जी आचरण और नियम की बात करते हैं, इसमें जो जीएडी के रूल्स भी हैं जिससे गवर्न होते हैं, उसमें अधिकारियों जी के खिलाफ क्या एक्शन हो सकते हैं। लेकिन जब आप सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आते हैं और उसमें जब आते हैं तो उसमें जो कार्रवाई का है वो बहुत सीमित और बिल्कुल उसमें स्पष्ट है कि किसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी ठीक है, सूचना आयोग जी में कई बार इस तरह के प्रोएक्टिव जजमेंट हो जाते हैं कि जहां पर लिख दिया जाता है कि इनके खिलाफ ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाए उसके अलावा। लेकिन अगर जी मुझे लगता है कि उसको लेकर जी के कोई कोर्ट जाएगा तो वो चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अगर जब तक उसमें कोई बहुत ही वैलिड रीजन ना हो 98 ए के तहत, जहां पर सूचना आयोग को ये लग रहा है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर ऑफिसर है इन्होंने गलत तो किया है एक्ट के हिसाब से, इसके अलावा इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी बनता है। बिकॉज एक्ट वेरी क्लियर, एक्ट में जी क्या है, या तो आप 25,000 का जुर्माना लगाएंगे या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंड करेंगे। रिकमेंड करेंगे, ऑर्डर भी नहीं जी करेंगे। जी जी इस भाषा को जी उसमें ध्यान में रखिएगा, रिकमेंड करेंगे। जी 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 तो जी अब सवाल ये उठता है कि जहां अगर आपको, अगर सूचना आयोग को ये लग गया, ऐसा हो गया कि नहीं ठीक है, इस अधिकारी को 25,000 का जी जुर्माना भी लगे और साथ में इसको इसके ऊपर आप डिसिप्लिनरी या डिसिप्लिनरी एक्शन भी लें, तो ये एक बहस का, विवाद जी का मुद्दा बनेगा आगे चल करके। क्योंकि जी 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 रीजन सिर्फ आइदर ऑफ, मतलब जी या तो ये लगाएंगे या तो दूसरा लगाएंगे। तो इसीलिए मुझे जी लगता है राहुल कि सर, जी जी, मेरे मामले के अंदर हुआ क्या, प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी ने सूचनाओं को नष्ट कर दिया पूरी तरह, और उनसे कुछ गलतियां होती रही क्योंकि अलग-अलग जगह से आरटीआई लगी थी।
हाँ, तो वही मैं एक कह ही रहा तरह हूँ, की। ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर मेरे सामने देखिए, कर्नाटका इंफॉर्मेशन कमीशन का एक बहुत अच्छा मामला है, एफआईआर करवा दी थी उन्होंने। जी, क्यों? जी, 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 एफआईआर 201 में लिखा शायद तो सर। नहीं है, तुमने लिखा तो नहीं है, लेकिन 1908 में जी, वो पावर है कि भाई आपको लगता है कि एक्ट के हिसाब से, एक्ट की स्पिरिट क्या कहती है? एक्ट की स्पिरिट बहुत क्लियर है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्शन रुकना चाहिए। जी, तो अगर आपके जी, सामने अगर बिल्कुल। का मैटर आ रहा है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आप फिर वो आपको कार्रवाई जी, कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। जी, लेकिन जी, ये जी, हर केस में नहीं हो पाता है, और ना हर केस में हो सकता है ये। Sir, here जी, you are referring to the Karnataka Information Commissioner order. So we have got the Public Record Act, sir, now. So we fought for it and it has been implemented in 2013 and rules were made in 2015. Now the commission, whenever a PIO gives a reply that the information is not available, they are not accepting it here. They should clearly spell out why that information is not available. If they say it is stolen, misplaced and all, in the straight away in the order, Information Commission is passing an order to file an FIR against the concerned persons by conducting a departmental inquiry here. This is happening, sir. Yes. So, Mr. This, Belur, I just want to know, earlier there was no Public Records Act in Karnataka before yes, sir. It was, 2013. earlier it was not there. When Mr. our KK Mishra was who was the first Chief Information Commissioner in Karnataka. So this, when most of them, in many of the cases, the common reason was not available. ठीक है। Sir. शिवानंद द्विवेदी जी, देखिए मध्य प्रदेश जी सर। जहाँ तक मुझे मैंने कई बार यहाँ चर्चा की है, यहाँ भी पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट नहीं है मध्य प्रदेश में। तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम मध्य प्रदेश शुड आल्सो हैव अ पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट। तो इसमें मुझे लगता है कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को लिख करके इसको इम्प्लीमेंट करवाना होगा। गिरीश बेलूर जी से कॉन्टेक्ट करके 2013 में कैसे वो मूव हुआ है Yes. उसका Sir, it is similar to the public, the Government of India Public Records Act. अच्छा, ओके। It's mutandis, all it is applicable now. उसमें क्या एक्शन कैसे इनिशिएट किया गया उसका आप कॉपीज और ये सब ले लीजिए, so that we can initiate here as well। और दूसरे स्टेट में भी आप लोग देख लीजिए, राजस्थान में है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट। क्योंकि क्या होता है, क्या है कि सेंटर का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट आप उसको आप जिक्र करते हैं जहाँ पर 5,000 रुपीज की पेनल्टी भी है अगर रिकॉर्ड गुम जाते हैं। एफआईआर का Yes. अगर रिकॉर्ड गुम जाता है, तो वो बहुत जरूरी है। और उसी के एब्सेंस में आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है और उसमें अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो आई बिलीव कि ये हर स्टेट में पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट जो है, आप लोग उसको देखिए कि आपके स्टेट में है या नहीं है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। Yeah. सर मेरे प्रकरण में हुआ क्या था कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने रिकॉर्ड को वीडिंग आउट कर दिया है, जबकि वीडिंग आउट की पॉलिसी मैंने संबंधित डिपार्टमेंट से जब ली है डायरेक्टरेट से, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वीडिंग पॉलिसी ही नहीं बनी हुई है। हेलो, पॉलिसी नहीं बनी होगी लेकिन उसका प्रोसेस, हाँ जी उसका प्रोसेस होता है सर रिटेंशन ऑफ प्रोसेस सर होता है। प्रोसेस ये होता है कि आप अपने अधिकारी को लिखते हैं, जो जी पब्लिक जो रिकॉर्ड मैनेज करता है वो अपने अधिकारी को लिखेगा और हाईएस्ट अथॉरिटी से हाँ जी अप्रूवल मिलता है कि ये हमको हमारे पास 5 साल का रिकॉर्ड है और इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। वहां से अप्रूवल मिलता है और बाकायदा सारे उसका रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है। क्या एक कमिटी डिसाइड होती है, तो वो किया जाता है उसके लिए। तो इवन सर मेरे प्रकरण में जानकारी, आप कोई भी रिकॉर्ड ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सर उन्होंने यही काम करा है कि उन्होंने रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामला था। तो मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ने मेरी प्रथम अपील लगी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर पॉलिसी नहीं है। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल होते हैं सर सभी जगह के, सभी डिपार्टमेंट के, और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बने हुए हैं, और ये मैटर उत्तराखंड से संबंधित था मेरा। तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये रही है कि उन्होंने डिपार्टमेंट ने मुझे लिखकर दे दिया कि हमारे रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल और पॉलिसी है ही नहीं बिल्कुल भी, और वीडिंग आउट पॉलिसी डिपार्टमेंट में है ही नहीं। इसके बाद अब मैं भी इस पक्ष में हूँ कि मुझे भी एक एफआईआर रेज कर देनी चाहिए, कि उन्होंने, मुझे पता है वहां पर प्रॉब्लम कहाँ है। मेरे नजर में अब जो मामला पकड़ा गया है वो 3 करोड़ से ज्यादा का है, और इसी संबंध में मैंने अब काफी सारी आरटीआई लगाई हुई है, और मेरी आरटीआई को होल्ड रखा गया है लास्ट जुलाई से। कोविड काल की वजह से अभी सूचना आयोग कुछ कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। एफआईआर के लिए आप उसमें अप्रोच कर सकते हैं, एफआईआर के लिए अगर जी 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 लीगल तरीके से वो
नितिन जी, आप इसमें जो भी आप करिएगा, मेरा नंबर मैंने शेयर कर लिया है, आप उसको शेयर जी, कर जी, लीजिएगा हमारे में। तो मैं जी, व्हाट्सएप जी, बिल्कुल, ग्रुप में बिल्कुल। यदि आप जुड़े हैं तो अच्छा है। जी, हाँ, जी, जी, नहीं मैं तो मैं जुड़ा हूँ आपको आपके साथ। उसमें भी जोड़ दूंगा। इवन मैं ये सारी पुरानी चीजें आप एफआईआर उसमें की शेयर कॉपी करते रहिएगा। भी आपसे शेयर कर लेता हूँ मैं। पीआईओ हाँ, के बिल्कुल, केस बिल्कुल, है। आप हाँ, सुरेश जैन जी। सर, देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें कही है, उस पे अमल होना चाहिए। राहुल सिंह जी जैसे, गांधी जी जैसे सर आत्म